हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल है? चलिए आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसा इमेज बनाता है। कहने का मतलब एक इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। पीछे हम पिछला जो टॉपिक था, तो पिछला जो वीडियो उसमें हम 2-4 वीडियो अपलोड किए, उसमें सारा डिटेल्स हम बताए हैं। प्लेन मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए पिछला जो है वीडियो उसको आप देख लीजिएगा, तब यहाँ बेसिक आपको नॉलेज मिलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, ठीक है ना। सारा हम बेसिक क्लास दे दिए हैं। यहाँ पे जो वीडियो चल रहा है वो पार्ट 5 है, ठीक है ना। तो पार्ट 4 तक आप अगर नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, तो आपको बेसिक चीज़ पता चलेगा। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो नॉर्मली कैसा होता है, ऐसा होता है, सीधा। प्लेन का मतलब क्या होता है, सीधा, सिंपली। अब देखिए इमेज जो प्लेन मिरर में बनता है वो कैसा बनता है, और यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में आपको हम बता दें सिंपली। जो हम घर में शीशा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, फेस देखने के लिए, वो प्लेन मिरर होता है। गोदरेज में जो शीशा लगा होता है वो भी प्लेन मिरर होता है। प्लस दूसरा जो सैलून में भी इस्तेमाल होता है वो प्लेन मिरर होता है। क्या हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या करते हैं, बट सामान्यतः जो घर में हम लोग इस्तेमाल होता है और जो बिकने आता है, जो दुकान में मिलता है, वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना। तो चलिए इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इमेज अगर आ जाए आपसे तो कैसे आप लिखिएगा, तो कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक हम मिरर को ड्रॉ करते हैं। ये क्या आपका पॉलिश्ड सरफेस, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस हो गया। ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग। थोड़ा टाइम लगेगा, इंक इसमें डाला हुआ है बट चल नहीं रहा है कुछ कारणवश, ठीक है ना। चलिए, वो मार्कर ठीक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लेन मिरर है। अब एक कोई ऑब्जेक्ट को ना प्लेन मिरर के सामने रखेंगे। सिंपली देखिए, टेक्निकल टर्म में मत जाते हैं। हम खड़ा हैं आईना के सामने, सिंपल। तो हमारा जो इमेज कैसे बनता है उसी को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पर क्या है, ये छोटू खड़ा है। उस छोटू का नाम क्या है, ए बी, ठीक है ना। ऊपर ए और नीचे बी है। अब लाइट जो उस छोटू से टकरा करके मिरर में जाएगा, है ना, और मिरर से फिर टकरा के हमारे आंखों में जाएगा। तो कैसे हम देखते हैं सिंपली, तो इमेज कैसे इसके अंदर बनता है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि इमेज कैसे बनेगा प्लेन मिरर में, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो जितना हम बता रहे हैं उतना आप लिख दीजिए, फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब एक लाइट क्या है, पैरेलल चला, किसके किसके पैरेलल चला, प्रिंसिपल एक्सिस का। इसको लिख देते हैं हम, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। एक क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है। अब ये यहाँ पे खड़ा है। अब क्या होगा, एक लाइट ऐसे किया और दूसरा ऐसे जाएगा। देखिए इस तीर का जो डायरेक्शन है ना, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि लाइट ऐसे जा रहा है, इसमें लाइट ऐसे जा रही है। अब क्या ये पॉलिश सरफेस है, तो पॉलिश सरफेस है तो क्या लाइट इस पार से उस पार जाएगा, एकदम नहीं जाएगा। तो अगर प्लेन मिरर के पैरेलल चलेगा तो टकरा के वापस आ जाएगा। क्या है ये, सीधा है, कर्व तो नहीं है। कर्व रहेगा तो मुड़ेगा। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या होता है, कर्व होता है, इसलिए वो मुड़ जाता है। क्या होता है, वो मुड़ जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब क्या है ना, जैसे देखिए सिंपली, अगर हम इस पर लाइट को ऐसे डालेंगे तो 90 डिग्री में वापस चला जाएगा, बट लाइट को ऐसे डालेंगे तो ऐसे होगा। हम गेंद को कभी जमीन पर ऐसे पटकते हैं तो सीधा ऊपर आता है, बट थोड़ा सा टेढ़ा पटकते हैं तो वो जंप करके उस ओर जाता है, उस ओर जाता है, ठीक है ना। कभी दीवार में हम लोग गेंद को क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे मारते हैं बीच में, अब वो टकरा के फिर दीवार में टकराता है। जब टकराता है दीवार में तो वो उछल के फिर हमारे पास आता है। ऐसे करके हम लोग जंप करते हैं ना कभी बचपन में। अब देखिए, अभी पॉलिश सरफेस है, इधर तो कुछ नहीं होगा, तो हम लोग इधर हम लोग इमेजिन कर लेते हैं ऐसे डॉटेड 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 लाइन, इसको कि ये जो इमेज है सो अंदर बन रहा है, अंदर बन रहा है। तो कितना दूरी में ये बनेगा अंदर, तो यहाँ पे बनेगा।
ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है सो पहले देखिए। मान लेते हैं कि ये लाइट टकरा के वापस नहीं आ रहा है, अंदर जा रहा है। मान लेते हैं कि अंदर गया, तो अंदर जाएगा तो ये किसे जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा, यहाँ पे गया, ठीक है ना। दूसरा, ये लाइट टकरा करके वापस आ जाएगा, ये लाइट ऐसे गया तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये वापस जो लाइट आ रहा है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ये वापस जाके यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है। तो ये जो इमेज बनेगा, ये क्या है, इमेज, ठीक है ना। ये जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे। कहने का मतलब है इसको ड्रॉ कर दिए सिर्फ कि ये वाला लाइन ऐसे जाना चाहिए था, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से क्या वो टकरा के वापस आ गया। तो टकरा के वापस आ गया तो हम मान लेते हैं कि जो टकरा के वापस आया ना वो अंदर भी चला गया। ये वाला देखिए, अगर यहाँ पे पॉलिश सरफेस नहीं रहता तो वो लाइट क्या होता, अगर ये पॉलिश सरफेस नहीं होता तो ये लाइट इधर आता। इमेजिंग करके हम बना दिए, क्या है, इमेजिंग। भैया आया नहीं, मान लेते हैं कि लाइट ऐसे आता। अब पॉलिश सरफेस है तो टकरा के वापस इधर जाएगा 110%। तो अगर ये टकरा के वापस जा रहा है तो ये वाला लाइट हम मान लेते हैं कि अंदर भी गया होगा, ऐसे मान लेते हैं। जैसे ये लाइट टकरा के वापस चला गया, लेकिन मान लिया कि ये अंदर भी आया, तो जहाँ दोनों लाइन आपस में मिला, जहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिला वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। बट दोनों लाइन जो मिला हुआ है इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन क्या है, ये दोनों इमेजिनरी लाइन है, ऐसे लिख दे आपको। इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है। मान लेते हैं कि ऐसा मिला बट एक्चुअल नहीं मिला है, और लाइट का जो रे है वो एक दूसरे को एक्चुअल में नहीं काटा है, क्या है, नहीं काटा है। जैसे कहने मतलब है कि हम इधर से दौड़ेंगे और कोई इधर से दौड़ेगा। जैसे देखिए दो आदमी है, ठीक है ना, ऐसे दौड़ेंगे तो ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे दौड़ेंगे तो यहाँ टकराएंगे वापस में। तो हम मान लेते हैं कि हम लोग दौड़ेंगे ना तो टकरा जाएंगे, लेकिन दौड़े नहीं हैं, तो उस बिंदु को मान सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे टकराने वाला है। तो वही मान लिए कि लाइट अगर सच में आर पार हो जाता तो यहाँ पे आके मिलता, बट नहीं हुआ। तो वो इमेजिनेशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्चुअल्स को समझने के लिए। अब यहाँ पे ये तो बन गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बन गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है ना। ये क्या है आपका पॉलिश्ड सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना, प्लेन मिरर। एक बार देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए यहाँ तक बात अगर समझ में आ गया तो चलते हैं हम, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। इमेज को हम ऐसा क्यों दर्शाए हैं, ए और बी, क्योंकि जैसा अगर ऐसे खड़ा है ना तो ऐसे सेम बना है, बट ये इमेज है ना, ये इमेज इसलिए ए डैश और बी डैश हम लगा दिए हैं, ठीक है ना, ए डैश और बी डैश लगा दिए हैं। एक और कारण है ए और बी डैश लगाने का कि ये जो इमेज है उसको हम लोग क्या है, छू नहीं सकते, अंदर बना छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखा देते हैं इस इमेज के बारे में। अच्छा, इसके पहले हम आपको बता देते हैं, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है सेम हाइट का बनता है। अगर ये इतना बड़ा इमेज है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज भी इतना ही बड़ा बनेगा। देखिए दोनों सेम है ना, सेम है। अगर मिरर से, ये मिरर है, मान लेते ये मिरर है, अगर इतना दूर में ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज भी इतना ही अंदर बनेगा। जैसे कहने का मतलब है, पहले बात को सुनिए, ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ए बी, उतना ही बड़ा इसका इमेज बना है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, सेम दूरी है, सेम दूरी है। और ये जो इमेज बना है सीधा बना है, ऐसे है तो भैया ठीक है, 1 फीट का है तो 1 फीट का बना है मान लेते हैं। आपको हमने यहाँ पे डिस्टेंस में लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 5 फीट, 5 फीट। यहाँ से ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसी में हम लिख दे रहे हैं, बट आपको लिखना नहीं है, साइड में लिखना है।
ये मान लीजिए 10 फीट, तो ये क्या है 10 फीट, ठीक है ना, ये 10 फीट है। थोड़ा घंटी का आवाज़ आ रहा होगा, वो घर में पूजा हो रहा है तो इस रूम में भी एंट्री ले लिए हैं, है ना, पर कोई बात नहीं। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। यहाँ पे सारा हम आपको डिफिनेशन दे दिए कि ये जितना ऑब्जेक्ट है ना, मिरर से जितना दूरी पे रहेगा इमेज भी उतना ही दूरी पे बनेगा। दूसरा, जितना हाइट का ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही हाइट इमेज का भी रहेगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, दो चीज़ हो गया कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट का हाइट है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मिरर से होगा वही इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से होगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे मान लेते, ये जैसे जैसे घसकेगा ना ये भी घसकते चलेगा और यहाँ पे आके मिल जाएगा, है ना। बोलते तुम पास आएगा तो हम भी पास आएंगे, जैसे जैसे घसकेगा, ठीक है ना। चलिए, अभी हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब प्रॉपर्टी को हम लिख देते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना। एग्जाम में MCQ में आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी आपको लिखने आ भी सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहले क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है इमेज का वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। आपको एक वीडियो में वर्चुअल और इरेक्ट हम बहुत ही अच्छा से समझा देंगे, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड और रियल, एक वीडियो में। पहले यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये वर्चुअल के साथ साथ क्या होगा, इरेक्ट होगा। दूसरा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का होगा। अगला पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। जितना हाइट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का होगा, जितना डिस्टेंस में खड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट मिरर से उतना ही अंदर भी उसका डिस्टेंस रहेगा इमेज का, ठीक है ना, मिरर से। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, कहने का मतलब है कि आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ठीक है ना। सीधा शायद ऐसे लिखाता है, हाँ जो भी, ठीक है ना। वर्चुअल का मतलब है कि हम एग्जाम्पल यहाँ ऐसे डायग्राम के साथ समझा देते हैं। अगर ये ऐसे है तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। हाँ, यही हुआ इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधा, है ना, सीधा। चलिए आगे हम देखते हैं। इमेज लिटरली इन्वर्टेड, है ना। ये क्या होता है, ये लिटरली जो होता है वो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है हम लोग कभी देखते हैं प्लेन मिरर के सामने ए हाथ से, लेफ्ट हाथ से खाना खाते हैं तो राइट हाथ से, तो उसमें लगता है कि उल्टा खाना खा रहे हैं, बट जैसे हम राइट हैंड से खा रहे हैं तो वहाँ लगेगा कि लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है, हम कंघी इधर से करते हैं तो लगता है वो इधर से कर रहा है इमेज में। कहने का मतलब है कि जो लेफ्ट वाला है वो राइट में दिखाता है, राइट वाला को लेफ्ट में दिखाता है, लेफ्ट वाला को राइट में और राइट वाला को
लेफ्ट में वो दिखाता है, ठीक है ना। चलिए एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, और लेफ्ट वाला को राइट और राइट वाला को लेफ्ट दिखाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इमेज ही लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट वाला आपको राइट में और राइट वाला आपको लेफ्ट में, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब आपको 4 चीज़ हो गया। एक और पॉइंट है, इमेज इज नॉट फाउंड एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लाइट जो एक दूसरे को काट नहीं रहा था, वास्तविकता नहीं काट रहा था, वास्तविकता नहीं काट रहा था। जैसे देखिए, हम क्या बोले कि ये दोनों अगर ऐसे सीधे जाएगा ऐसे टकराएगा, बट ये दोनों ऐसे गया ना तो यहाँ पे दीवार आ गया, तो दीवार आ गया तो ऐसे मुड़ गया दोनों। लेकिन हम मान लेते रहते ना कि ये अगर दोनों ऐसे जाएगा तो यहाँ टकराएगा, बट टकराया तो नहीं, मान लेते हैं। तो टकराने वाला बिंदु हो गया ना ये इसका, ये वाला, बट ये ऐसे गया और सरफेस के कारण क्या हुआ, मतलब कुछ वहाँ दीवार आ गया, सेकंड दोनों क्या हुआ, डाइवर्ज कर गया। लेकिन हम लोग मान लेते कि वो अंदर चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक्चुअल लाइन नहीं कटा है, ठीक है, इमेजिनरी, हम लोग उसको जबरदस्ती ना बोलते हैं ना, जबरदस्ती काट दिए हैं अपना सहूलियत के लिए, समझने के लिए, वैसा होता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें रियल इमेज और वर्चुअल, इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड। एक बात आप यहाँ पे याद रख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे एक बात याद रख लीजिए, हमेशा कंफ्यूजन होता है। जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा और जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। हाँ, कहने मतलब है कि जो वर्चुअल इमेज होगा वो इरेक्ट होगा और जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और जो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है ना। इसमें लाइट रे इंटरसेक्शन, इसमें नो इंटरसेक्शन, उसमें लाइन रे जो इंटरसेक्शन नहीं करता है, बट इसमें इंटरसेक्शन करता है। तो चलिए, प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ हम बता के खत्म कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में जो टाइप होता है ना कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, वो आपको पहले बता लेंगे। तब आपको हम रे डायग्राम तो बता दिए हैं, कब लाइट किधर से जाएगा तो किधर से कटेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इमेज के बारे में बता देंगे। उसके बाद हम आपको इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में 5 से 6 केस है, तो जो भी 6 केस है हम आपको 6 केस पूरा एक एक करके डिटेल एक एक वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है। उसको एक ही वीडियो में नहीं बताएंगे, ठीक है ना। 6 वीडियो है तो हो सकता है कि 6 वीडियो बना दे, ताकि आपको ना थोड़ा सा ज़्यादा हर बार आपको रिवाइज करवा देंगे, ताकि सहूलियत हो समझने में, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, जय हिंद।